बलूचिस्तान की संगलाख वादियों में फितनल हिंद की दरंदगी। सरा डाकई में बस से उतारकर शनाख्त के बाद 9 मुसाफिर शहीद। 2 सगे भाई वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। सरा डाकई में दुश्मन के पालतू दहशतगर्दों ने इंसानियत को गोलियों से छलनी कर दिया। पंजाब जाने वाली बसों को रोककर मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और शनाख्त के बाद 9 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहदा में 2 सगे भाई जाबिर और उस्मान भी शामिल थे, जो वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए अपने खानदान के साथ सफर कर रहे थे। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी। बसों से उतारकर बेदर्दी से शहीद होने वालों की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। शहीद अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरवाला, लोधरा और डेरा गाजी खान से था। 2 भाई जाबिर और उस्मान दुनियापुर लोधरा के रिहायशी थे, जो बाप के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। मैयतें डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने वसूल की। जो वाक़या सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहते हैं दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज, ये जो वो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में वो बुरी तरह उन्हें शिकस्त उन्होंने खाई है पाकिस्तान के हाथों। भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाई। अब बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सी सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में असबियत का तासुर देने की कोशिश कर रहा है। मैं इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, तो हाउ कैन वी गिव अप इस एक बूंद भी उस पानी से। हम अग्रेरियन इकोनॉमी है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे, और जो जो उन्होंने हमारा मिशन को कम किया, हमने भी उनके मिशन को उसी साइज कम कर दिया। भारत ने किसी बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत पर वाज़ेह कर दिया था पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। इसहाक डार ने कहा कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी की आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज बनी हुई हैं। पाकिस्तान इस पर काबू से मुसलसल राब्ते में है। हमें माजी का कैदी बनने के बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत के केस की तहकीकात में पेशरफ्त। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। इंतहाई खराब हालत में मिलने वाली लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं, डीएनए और केमिकल तज्जिए जारी। हुमैरा असगर की मैयत कराची से लाहौर मुंतकिल। अदाकारा के चचा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुमैरा शोबिज़ में काम करने की ख्वाहिशमंद थी, वहाँ खुश थी, लेकिन हुमैरा के वालिदैन शोबिज़ के फैसले से बेटी से खुश नहीं थे। हुमैरा असगर की नमाज जनाजा लाहौर मॉडल टाउन के ब्लॉक क्यू कब्रिस्तान में अदा करके तदफीन कर दी गई। तान्हा बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SPCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिससे इमारत ज़मीन बोस हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ SPCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 9 मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से मुकाबला बराबर था। अंडर 18 एशिया कप में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त है। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान के साथ इतवार को होगा।
भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत जाने की इजाज़त देने पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तानी अदाकारा की पंजाबी फिल्म को सिर्फ इसलिए भारत में रिलीज से रोका जा रहा है कि उसमें हानिया आमिर ने काम किया, तो फिर पाकिस्तानी हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। 9 मई जलाओ घिराव की मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, महमूदुल रशीद की जमानत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। 9 मई केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। उस पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, केपीके के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुलाकात के बाद पीपी रहनुमा खुशीशा ने कहा कि मौलाना साहिब से हमारा पुराना ताल्लुक है, हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन की नशस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। केपी असम्बली में 30 MPS आज़ाद हो चुके हैं। नंबर्स पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, PTI के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान उम्मीदवार हैं। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बैकअप उम्मीदवारों के तौर पर फहरिस्त में शामिल। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सुवाती और इरशाद हुसैन को फाइनल किया गया। नूरुल हक कादरी बैकअप उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशस्त पर आयशा बानो और रूबीना नाज के नाम फाइनल। तमाम नाम बानी PTI की मंजूरी से फाइनल हुए। PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान के दरमियान 1 घंटे तवील मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इत्तवार को पंजाब असम्बली में होंगी। वज़ीर आज़म का वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहात का हुक्म। पुराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार। फरसूदा निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, फरसूदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर तरक्की खुशहाली मुमकिन नहीं। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबू ज़हबी में शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में वर्क वीज़ा में आसानी के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात और इमिग्रेशन पर ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। It reminds us of our commonalities and our common objective for humanity, because we not only share a border, we share mountains and we share rivers, and these mountains and rivers carry along with it a grand civilization, a great history. So we identify ourselves as the people of the Indus Valley civilization. पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए फ़ख्र और एज़ाज़। हम इस मुल्क में मौजूद हैं जिसे हम अपना आयरन ब्रदर कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल अक़वामी फ़ोरम से तारीख़ी खिताब। कहा, आयरन ब्रदर की इस्तिलाह हमारी तारीख़, सकाफ़त और मुश्तरका अक़दार में गहरी जड़ें रखती है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि पहाड़ों, दरियाओं और दोस्ताना एतमाद से भी मजबूती से बंधे हुए हैं। आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का इंदिया। वफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि अगर रिपोर्ट पेश न की गई तो पूरी काबीना को अदालत में तलब किया जाएगा। क्यों ना तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यह अदालत सिर्फ काबीना ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने वफाक को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी।
कराची में 16 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। खोखरा पार में मकतूला की लाश जेरे तामीर मकान से मिली, गला घोट कर जान ली गई। पुलिस ने घर के करीब प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी खाना देकर बाहर गई और लापता हो गई। बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया तो घर के दरवाजे पर बच्ची की लाश मौजूद थी। ये समझा बच्ची खाना घर रखी, घर पे चली गई है। मैं इधर आके अपना काम करने लगा, बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, बोलने बेटा ये बाहर देखो क्या कौन पड़ा हुआ है। मैंने बच्ची को सीधा करा तो मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी। जिला कुरम के इलाके गोंदल में खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के टिकट पर जद्दा की सैर, निजी एयरलाइन की गलती, पासपोर्ट ना वीज़ा। कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर को जद्दा पहुंचा दिया। कराची के रिहायशी मलिक शाहजैन अहमद का कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस को बोर्डिंग पास दिखाया तो उन्होंने सीट कंफर्म की। 2 घंटे गुजरने पर पूछा कराची क्यों नहीं आया तो अमला परेशान हो गया। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन हुकाम ने कुछ देर हिरासत में रखकर तफ्तीश की। कराची में 17 से 18 जुलाई के दौरान मुसलधार बारिश का इम्कान। सिंध भर में जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान मामूल से 10 से 20% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुमकिना बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की तमाम बल्दियाती इदारों को फौरी प्लान तैयार करने और बड़े शहरों में नालों की सफाई का काम मुकम्मल करने की हिदायत। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। 13 जुलाई से बारिशें बरसाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। 13 से 17 जुलाई के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और नशेबी इलाकों में सैलाब का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। 2 रोज से जारी बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बिटकॉइन की कीमत $1,16,000 से भी बढ़ गई। एक बिटकॉइन की कीमत 3 करोड़ 3 लाख रुपए से जायद हो गई। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अहम पेशरफ्त। क्रिप्टो असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए बिटकॉइन ज़खायर कायम करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं DeFi निज़ाम के जरिए क्रिप्टो से आमदन हासिल की जाएगी। क्रिप्टो फ्रेम वर्क की तैयारी के लिए वजारत खजाना, स्टेट बैंक और SECP सरगर्म। क्वाइन टेलीग्राफ मैगजीन ने पाकिस्तान के क्रिप्टो इकदामात को सराहा। माइकल सेलर को स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व में मुशीर बनने की पेशकश। आबादी में इजाफा मतलब मसाइल में इजाफा। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। तेजी से बढ़ती आबादी माशी और समाजी मसाइल का बायस। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहती हैं आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। तिजारत पर 10% टैरिफ आए। ट्रंप का ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। कहा कि टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। भारत भी ब्रिक्स का रुकन है। ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमज़ोर करने के लिए किया गया। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। नाकाम पॉलिसियों की बदौलत भारत को सिफारती और मुआशी मैदान में हज़ीमत का सामना है। यूक्रेन या ताइवान पर हमला किया तो मॉस्को और बीजिंग पर शदीद बमबारी करूंगा। CNN ने डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदर बनने से पहले की ऑडियो लीक कर दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता साल एक तकरीब में चीन को धमकी दी। ट्रंप को ये कहते सुना जा सकता है कि पुतिन से कहा था कि अगर तुम यूक्रेन में दाखिल हुए तो मैं मॉस्को को ज़मीन बोस कर दूंगा। चीन को भी बता दिया था कि अगर तुमने ताइवान पर हमला किया तो हम बीजिंग पर बमबारी करेंगे। इक़्तिदार में होता तो गज़ा यूक्रेन की जंगें ना होती।
غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں، دوسری طرف اسرائیلی حملے، غزہ میں زمینی اور فضائی حملوں میں تیزی آ گئی۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے غزہ میں مزید 82 فلسطینی شہید، صبح سے جاری حملوں میں مزید 12 افراد شہید، 60 سے زائد زخمی، 10 افراد کو امدادی مراکز پر نشانہ بنایا گیا۔ قطر میں مذاکرات جاری، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی پر معاہدہ چند روز میں طے پانے کا امکان۔ ایران سفر کے لیے محفوظ نہیں، اب یہ جنگ جاری ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ تیمی بروس کی نیوز بریفنگ کہتی ہیں جنگ میں معصوم شہری نہیں مرنے چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی امن کی کوششیں جاری ہیں، حماس سے امدادی رقوم سے ہتھیار حاصل کیے، انہوں نے امدادی ٹرک لوٹ لیے۔ فرانس اور برطانیہ کو مل کر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے، صدر ایمانوئل میکرون کا مطالبہ۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بولے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے سیاسی سرگرمی کا آغاز کرنا چاہیے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جیسا اقدام خطے میں امن کی واحد امید ہے۔ سر کیئر اسٹارمر نے کہا، فلسطین کو تسلیم کرنا لیبر پارٹی اور برطانوی حکومت کی دیرینہ پالیسی ہے، توجہ غزہ میں جنگ بندی کے حصول پر مرکوز کرنی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ ملیشیا، آسیان کانفرنس میں شرکت، دو طرفہ اہم ملاقاتیں بھی جاری۔ روسی وزیر خارجہ کے بعد مارکو روبیو کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات۔ چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے دوران ہونے والی اس ملاقات نے اہمیت اختیار کر لی، چین کی یوکرین کے خلاف روس کی حمایت نے بھی کشیدگی کو بڑھا دیا۔ کراچی میں مکھیاں یا مکھیوں میں کراچی، مونسون کا سیزن بیماریاں بانٹنے لگا، صفائی کی ناقص صورتحال اور مکھیوں کی بہتات، گیسٹرو کے کیسز میں 20 سے 30% اضافہ ریکارڈ، جن اسپتال میں یومیہ 80، سول اسپتال میں روزانہ 100 سے زائد کیسز رپورٹ، ڈاکٹرز کا شہریوں سے احتیاط برتنے کا مشورہ۔ اور مدھر گیتوں اور غزلوں کے خالق کتیر شفائی کو ہم سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ کتیر شفائی نے فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت لکھے، پاک و ہند کے نام اور معروف گلوکاروں نے ان کے کلام کو اپنی آواز دی اور ان کے گیت کئی فلموں کی کامیابی کی وجہ بنے۔